क्या आपको पता है ग्रेट खली के WWE को छोड़ने की ये बड़ी चौंकाने वाली वजह? हम आपको बताने वाले हैं खली के ना लड़ने की पूरी सच्चाई आज की इस वीडियो में। ग्रेट खली उर्फ दिलीप सिंह राणा ने साल 2006 में रेसलिंग की दुनिया में WWE में कदम रखा था। 2 जनवरी 2006 को WWE में प्रवेश करने के बाद खली की पहली फाइट 7 अप्रैल 2006 को टीवी पर प्रकाशित की गई थी। 7 फुट 3 इंच लंबे खली ने शुरुआती दौर में एक के बाद एक फाइट में अंडरटेकर सरीके पहलवानों को पटकनी दी। 2008 में खली पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमाने के बाद 2008 में ही खली पहली बार स्वदेश लौटे। उस दौरान खली ने भारत में भी काफी सुर्खियां बटोरी। ग्रेट खली WWE में प्रतिस्पर्धा करने वाले सबसे प्रमुख और विश्व प्रसिद्ध पेशेवर पहलवानों में से एक थे। वह इतिहास में पहले भारतीय मूल के WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने। खली उन कारणों में से एक हैं जिसकी वजह से WWE ने भारत से इतना बड़ा प्रशंसा हासिल करी। तो जो लोग नहीं जानते उनके लिए खली ने अपनी पत्नी हरमिंदर कौर के कारण WWE छोड़ दिया था। इसीलिए जब खली ने WWE में पदार्पण किया था तो उन्हें एक प्रभावशाली दिग्गज के रूप में स्थापित किया गया जो उनके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को नष्ट कर देता था। बाद में WWE में द ग्रेट खली की नौटंकी को बदलकर एक नया पंजाबी प्लेबॉय बना दिया गया। उन्हें एक प्रभावशाली दिग्गज के रूप में स्थापित किया गया जो उनके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को नष्ट कर देगा। इस नौटंकी में खली अपनी नौटंकी बदलने के बाद कई WWE महिला रेसलर्स को लिप लॉक करते हुए नजर आए। इसके अलावा 2010 के रॉयल रंबल में पंजाबी प्लेबॉय ने बेथ फिनिक्स के साथ दोस्ती कर ली थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उन्हें फिनिक्स द्वारा बाहर कर दिया गया था जो उनकी पत्नी को पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने WWE के साथ अपने अनुभव को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी उनसे नाराज हो जाए। एक तरफ खली कुश्ती उद्योग में अपनी प्रतिष्ठा बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हरमिंदर कौर पेशेवर मोर्चे पर बुलंदियां प्राप्त कर रही थी। चूंकि दोनों अपने विभिन्न व्यवसायों में व्यस्त थे, उनके परिवारों ने उनकी बैठक आयोजित की और उन्हें उनकी पसंद के बारे में बताया। खली और हरमिंदर हमेशा एक दूसरे से प्यार करते हैं क्योंकि वे अपने अपने क्षेत्र में सफल होने की इच्छा रखते थे। परिणाम स्वरूप दोनों ने एक दूसरे में खुशी मांगी। दोनों परिवारों के बीच कई बातचीत और बैठकों के बाद खली ने 22 फरवरी 2002 को हरमिंदर कौर से शादी कर ली। अपनी शादी के तुरंत बाद खली के कुश्ती करियर ने उड़ान भरी और हरमिंदर के साथ शादी के केवल 5 साल बाद उन्होंने द डेड मैन पर हमला करते हुए WWE में पदार्पण किया। खली की दुनिया भर में बढ़ती प्रसिद्धि और दुनिया भर में पहचान के बावजूद हरमिंदर कौर हमेशा पर्दे के पीछे रहीं। कई मीडिया कार्यक्रमों और साक्षात्कारों में खली ने संकेत दिया कि उनकी पत्नी हरमिंदर ने उनकी उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि वह सुर्खियों से बाहर रहना पसंद करती हैं। यह वास्तव में हरमिंदर के चरित्र के बारे में सब कुछ कहता है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस दुनिया में उसके जैसे व्यक्तियों को ढूंढना मुश्किल है जो सुर्खियों में आने की इच्छा के बिना किसी का समर्थन करते हैं। बता दें कि 2000 में इस रेसलर का डेब्यू WWE के साथ करार खत्म हो गया था। खली भारत वापस लौट आए, एक रेसलिंग स्कूल चलाना चाहते थे। वे यह काम कर भी रहे थे और उनके 40 से ज्यादा शिष्य भी हैं जो उनसे ट्रेनिंग ले रहे थे। खली का कहना था कि मैं भारत में मौजूद युवा टैलेंट को यहाँ लाना चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने भारत वापस लौटने का फैसला किया। लगातार रेसलिंग मूव्स में हो रहा सुधार खली के बस की बात प्रतीत नहीं हो रही थी। ना तो उन्होंने खुद में बदलाव लाने की कोशिश की और ना ही WWE ने उन्हें नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। रिंग में वो बहुत ही कमजोर और स्लो रेसलर बन चुके थे क्योंकि कॉफी किंगस्टन जैसे रेसलर भी उन पर भारी पड़ने लगे थे। एक कारण यह भी था कि खली से कहीं युवा जिंदर महल सफलता प्राप्त कर रहे थे। इस बड़े रेसलर को परेशानियां तेज मूव्स के प्रयोग में हो रही थी। खली जिंदर महल को पुश देना चाहते थे और वैसा ही हुआ। द मॉडर्न डे महाराजा अभी भी WWE का हिस्सा हैं और पूर्व WWE वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। यही नहीं, जिंदर महल WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियन भी रह चुके हैं। खली लगातार कमजोर पड़ रहे थे। अपने करियर के आखिरी दौर में खली को लगातार मैचों में हार का सामना करना पड़ा था, इसीलिए उन्होंने छोटे और कमजोर रेसलरों के खिलाफ उतरना शुरू कर दिया। लेकिन WWE फैंस द्वारा मिल रही बू के कारण उन्हें ना तो बेबी फेस किरदार में ही ढाला जा सकता था और ना ही हिल में WWE की तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल पा रहा था। इस 7 फुट के मॉन्स्टर ने कहा, मैं भारत से आया हूँ, WWE में आखिरी सुपरस्टार नहीं कहलाना चाहता। इसलिए उन्होंने भारत में 5 और रेसलिंग स्कूल खोलने की घोषणा कर दी। युवा टैलेंट की खोज शुरू हो चुकी थी। उनके बाद काफी संख्या में अन्य भारतीय रेसलर WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे। इसमें जीत रामा, कविता देवी और द सिंह ब्रदर्स भी काफी समय से WWE के साथ जुड़े रहे। तो क्या आप जानते थे ये पूरी सच्चाई? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।
और पेज को फॉलो कर लें।